मुझे। साहिब, 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 साहिब दरवाजा खोले साहिब प्लीज। साहिब प्लीज दरवाजा खोले साहिब। साहिब, साहिब। आपके पेशेंट कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? वो रूम में नहीं है। रूम में नहीं है तो कहाँ गया? ईशल, कोई है बाहर? जी हेलो। मिस्टर शहरियार बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके पेशेंट वापस आ गए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। जॉब वेल डन। थैंक यू। ईशल, तुम अंदर? शहरियार, मैं अंदर हूँ। शहरियार प्लीज दरवाजा खोले, मेरा दम घुट रहा है। शहरियार प्लीज जल्दी। ईशल तुम डरो मत, दरवाजे को बाहर से ताला लगा है, मैं कुछ करता हूँ। प्लीज जल्दी करें शहरियार। शहरियार ईशल डरो मत तुम, मैं हूं ना। रिलैक्स रिलैक्स, डरो मत।
ईशा नहीं, आप वापस जाए। साहिर यही कहीं पे, अगर उन्होंने देख लिया तो। ईशा कोई नहीं है यहाँ पर, साहिर हॉस्पिटल में है। नहीं, साहिर यही है, मुझे यहाँ पे लेके आए, उन्होंने मुझे बंद किया, अंदर सांप भी है, यहीं पे उन्होंने मुझ पे नजर रखी भेजे यार। ईशा डरो मत, मेरी बात हुई है हॉस्पिटल वालों से। तुम और मैं गलत हो सकते हैं, हॉस्पिटल वाले नहीं। वो इधर ही है, मैं आपको कह रही हूँ ना, वो इधर ही कहीं पे। काम डाउन, रिलैक्स। ईशा मैं हूँ ना, डरो मत। ईशा रिलैक्स, आई सेड रिलैक्स, आई सेड ईशा रिलैक्स। ईशा चलो। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वो पहले भी हॉस्पिटल से उठकर आ गए थे, उन्होंने मुझे स्टोर में बंद कर दिया था, अभी भी फिर अंदर हुए तो। ईशा अंदर कोई नहीं है और डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आओ। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। ईश्वर अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाके चेक करता हूँ, बाद में तुम आ जाना, ठीक है? देखो कोई नहीं है यहाँ पर, आ जाओ। यार मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अम्मी के घर जाना है अभी इसी वक्त। ईश्वर अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो। एक मिनट जी, हेलो जी, शहरियार बात कर रहा हूँ। ओके डॉक्टर, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, एंड थैंक यू। सी हॉस्पिटल से फोन था, साहिर हॉस्पिटल में ही है, होगी तसल्ली तुम्हारी। ईश्वर कम ऑन, चलो। हेलो, बहुत सही वक्त पे आओ। आओ। तुम भी आओ, यहां तक लेकर आए तो अंदर भी आओ। Believe me, you'll thank me for this. अरे बेटा, बड़े मौके से तुम आई हो, जरा किचन में जाके कोमल का हाथ बटा दोगी? अच्छा, शरिया काफी देर से तुम्हारा इंतजार था। नायला की सास, मेरा मतलब है आंटी, शादी की तारीख लेना चाह रही थी, मैंने सोचा उन्हें यही बुला लूं। शादी? मगर अभी तो। हाँ शहरजाद, तुम यही सोच रहे होगे कि अम्मी को गुजरे तभी कुछ दिन ही हुए, लेकिन ये बात हम पहले कर चुके हैं। इसलिए तो कह रहा हूं अंकल कि मैं ये फैसला नहीं कर सकता। भाई देखो बेटा, हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं, मगर तुम्हारी वालदा मरने से पहले नायला की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप गई थी, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं चली आई। देखो शेर, हम तुम्हारी मुश्किल समझते, लेकिन इस वक्त तुम नायला के बारे में सोचो। तुम्हारी बहन अकेली है, उसे अपने घर होना चाहिए। सारे ठीक कह रहे हैं बेटा, शादी से तुम्हारी बहन को सहारा मिल जाएगा और वो जितनी जल्दी नए माहौल में जाएगी उतनी जल्दी इस गम को भूल जाएगी। वैसे आप सबका क्या ख्याल है अगर हम चहलम के बाद फौरी तौर पर कोई तारीख रख लें? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इस तरह शादी की तैयारी के लिए वक्त भी माकूल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप, अब सबकी मर्जी।
मुझे एक आइडिया है, क्यों ना हम उस मुबारक दिन शहरयार और कोमल की भी मंगनी करें। हाँ, ये ठीक रहेगा। फाइनली क्या हो गया कोमल? आपने सुना नहीं? आपको खुशी नहीं हुई? वो मैं तो आप भी ना कितनी बोर है। बाहर इतनी मजे मजे की बातें हो रही हैं और यहाँ पर अब इस प्याज को काट रही हैं। सॉरी कोमल, मेरा ध्यान नहीं था। इट्स ओके। आपको पता है शहरयार की बहन की शादी की तारीख तय हो गई और साथ में हम दोनों की मंगनी की भी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सो मच। आपकी पता है अब तो मैं खूब शॉपिंग करूंगी। मैचिंग कपड़े, जूते, मेकअप किट, सब कुछ। अभी ये आंसू? वो तुम्हें तो पता है ना ये प्याज कितना लगते हैं आंखों में। चलो अच्छा हुआ, शहरयार की बहन की शादी की तारीख तो पक्की हुई। कोमल के पांव नहीं टिक रहे थे, लेकिन शहरयार उसे देखी बड़ा दुख हुआ। वाले तो पहले ही नहीं थे, वालदा का भी इंतकाल हो गया। वालदा की मोहब्बत, उसकी शफकत, उसकी दुआएं, उसकी ममता वाकई वालदा की जगह कोई नहीं ले सकता। शहरयार की हालत मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद से गुजरा। हमारी शादी पे मेरी मां नहीं थी और मेरे वालिद, उनकी हालत तो तुम जानती हो। नाराज मुझसे कोई गलती होगी तो फिर ये रूठ कर क्यों बैठी? साहिर, मैंने वो सब भूल जाओ उसे और दोबारा उसका जिक्र भी मत करना। ट्रस्ट मी, भूल जाओ। भूलना एक हिम्मत का काम। ना जाने हम सब इसे कमजोरी क्यों समझते हैं। अगर कोई भूल जाए तो हम उसे बुरा भला कहते हैं, इस पर भरोसा भी नहीं करते। हालांकि भूलना तो हिम्मत की अलामत है। खुशकिस्मत है वो लोग जो भूल जाते हैं, जो लोग नहीं भूल पाते उसी आग में जलते रहते। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, भूल नहीं पाता, गलत कदम उठा बैठता हूं, फिर गलती का एहसास होता है।
फिर माफी मांगता हूं। तुम इतनी बार लेट डाउन किया कि अब माफी के कोई मायने नहीं रहे। मैं जानता हूं तुम मुझे माफ कर दोगे, इसलिए नहीं क्योंकि मैं माफी के लायक हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। Morning, Shahryar. Wasn't expecting you in the office. कैसे आना हुआ? बैठो। ये क्या है? और रेजिग्नेशन। क्यों डिजाइन कर रहे हो? क्योंकि आप मेरी वालदा के कत्ल में मुलव्वस हैं, या फिर मैं यूं कहूं मिस्टर साहिर जमान सिद्दीकी कि आपने मेरी वालदा का कत्ल किया है। ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो तुम? कम ऑन साहिर, तुम ये इनोसेंट बनने की एक्टिंग मेरे सामने मत करो। एटलीस्ट इट डजंट सूट यू। इनफैक्ट तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं पुलिस के पास नहीं गया, वरना इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे होते तुम। करने क्या गए थे तुम मेरी अम्मी के पास साहिर? क्यों मिलने गए थे उनसे? बोलो बोलो, गॉड डैम इट। ऐसा क्या कहा तुमने उनसे साहिर? ऐसा क्या किया तुमने कि उनकी जान चली गई? बोलो। जब तक मैं तुम्हारा ये खिलौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब नहीं कर देता, मैं चैन से बैठने वाला नहीं साहिर। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलने के बाद ही मेरी अम्मी की रूह को चैन मिलेगा। समझती हो मैंने तुम्हारी माँ का कत्ल किया, तो फिर मुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस शख्स को तुम सजा किस तरह दोगे जो कि बचपन से अपनी माँ के लिए तरसता रहा है? तुम अपने आप को मेरा एम्प्लॉय समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना समझता हूं। तुम्हारी मां को अपनी मां समझने लगा था। तुमसे बहुत जिक्र सुना था उनका, खुद को रोक नहीं पाया, उनसे मिलने चला गया। शहरियार, मैं एक बहुत बुरा इंसान, बहुत बुरा इंसान, लेकिन एक इंसान हूं। मेरे सीने में भी दिल है जो बरसों से अपना ही तलाश में। तुम्हारा यहां ठहरना जरूरी है,
बल्कि मैं तो कह रहा था अपनी बहन को भी हमारे यहाँ ले आओ। मैंने तो उसकी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। तुम्हारे वहमो गुमान में भी कैसे आया कि मैं साहिर मैं तो बस। तुम ठीक कह रहे हो शरिया, मुझे कभी मां का प्यार नहीं मिला, तो मुझे दूसरों की वादा का क्या एहसास होगा। साहिर मैं जज्बात में आके बह गया था, मैं जाने क्या क्या बोल गया तुम्हें। I'm really sorry. It's all right. तुम्हें जो लगा तुमने कहा, forget about it. इस वक्त तुम्हें अपनी बहन की शादी की तैयारियां करनी चाहिए। तुम्हें जॉब नहीं पसंद तो मुनासिब वक्त पर छोड़ देना, लेकिन इस वक्त ये करना मुनासिब नहीं, वरना तुम्हारी बहन की खुशियां छिन जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुक्र अरे बेटा बेटा ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं अब्बा, मैं जरूर कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये कैसे हो गया? कहता है ये देख ठीक हो गया। अच्छा बस चुप, अब आप आराम करें, ज्यादा बातें मत करें। अगर फिर से कुछ हो गया फिर क्या होगा? नहीं अब आराम नहीं, मैं बैठना चाहता हूँ। ओहो ये सो के थक गया, अब बैठूंगा। मैं बार सबको बता के आती हूँ। बताओ शरियार, वो अब्बा क्या हुआ अंकल को? ठीक तो है वो? हाँ ठीक हो गए हैं वो। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, वो मुझसे बात कर रहे हैं। What? Really? हाँ God. मैं अंकल को देख के आता हूँ। शरियार, हाँ? वो तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। प्लीज मेक श्योर कि अब्बा ज्यादा बात मत करें, उनका सांस फूलता है और कमजोरी भी है अभी। ओके, डोंट वरी। ईशल, तुम ठीक हो ना? आर यू फाइन? ऑलराइट। अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुमने उनकी खिदमत ही इतनी की है कि अल्लाह ने तो शिफा बख्शनी थी। जी अम्मी, बहुत खुश हूँ मैं अब्बा के लिए। पता है, ऐसे लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं थक गई थी उनकी खिदमत कर करके या फिर अपनी जान छुड़वाना चाह रही थी, बल्कि अम्मी अब्बा की वो हालत मुझसे देखी नहीं चाहती थी। ईशल बेटा, तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें पता है इससे बड़ी एक और खुशी भी है। क्या अम्मी? वो ये है कि तुम खुश हो। बड़े अरसे के बाद मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम खुश लग रही हो। ये खाना अंकल के लिए है? जी मुझे लो, मैं खिला दूं। नहीं, आप रहने थे, मैं खिला दूंगी। बाबा, तुम्हें इस घर में कितने और काम होंगे। आई एम फ्री, मैं खिला दूंगा, इट्स फाइन। लाओ मुझे दो। ईशल, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या होता जा रहा है मुझे? क्यों मैं खुद को उनके सामने कमजोर महसूस करती हूँ? शरियार मेरे, कैसे रोकूं मैं खुद को? ईशल आपी कहाँ हैं आप? आज कितना मजा आया शॉपिंग का। बाकी बहुत ज्यादा मजा आया। क्यों इतना शोर मचाया है? आपी अंकल बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कहाँ पर है वो? अपने कमरे में ही होंगे। और शहरियार? वो भी कमरे में होंगे उनके साथ। मैं उन दोनों से मिलकर आई। ईशल बाजी, ये देखिए आज हमने कितनी शॉपिंग की, बहुत मजा आया। ये देखिए, ये ड्रेस आपको अच्छा लगा? देखिए ना ईशल आप भी। अंकल, एक दिन में इतनी मुशक्कत काफी है। प्लीज लाइए, मैं आपको खिलाता हूँ। दीजिए मुझे। नहीं, मैं खुद खा लेता हूँ। साहिर, अंकल, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोमल, तुम कब आई? मैं बस अभी आई हूँ। अंकल, आपको यूं देख के बहुत खुशी हो रही है। अम्मी और बाबा भी जल्दी आपसे मिलने आएंगे। मैं बगैर नॉक के आपके रूम में आ गई। आई होप आपने माइंड नहीं किया होगा। मुझे खुशी हुई है। मैं वो आप ही के पास जा रही हूँ। आप ही नाइला किधर है? अपने कमरे में होगी। वो मैं देख लेती हूँ। कोमल, उसका कमरा बाहर नहीं ऊपर है। पर हो सकता है ना कि वो बाहर हो। मैं देख लेती हूँ। यार बेटा, तुम मेरे रिश्तेदार तो नहीं हो, मगर मुझे बेटे से ज्यादा अजीज हो। फिक्र मत करो, कोमल बड़ी प्यारी बच्ची है। अल्लाह सब ठीक कर दे।
ईशल आप ही, मैं हेल्प कर दूँ? नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। हाँ, वो कोमल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आई थिंक वो लॉन की तरफ गई है। ओके, मैं जाती हूँ। मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? शायद कमरे में छोड़ आई हूँ। कोमल, मैं यहाँ फ्रेश होने के लिए आई हूँ, मुझे नहीं किसी से बात करनी। ये चलेगा? जी आप कौन? लोग यार, आई एम रियली सॉरी, उस वक्त अंकल थे सामने और तो मैंने भी उन्हीं के सामने आपको इशारा किया था। अगर उनको एतराज होता तो मैं ऐसा कभी ना करती। कोमल, आई नो यार, बट सी तुम्हारी आपी का काम बहुत बढ़ गया है, इस वजह से अंकल की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। अब उनके सामने ऐसी बातें अच्छा नहीं लगता ना। सब बुजुर्गों की जिम्मेदारी तो आपने ले रखी है, और मैं सोच रही थी कि आप शादी भी उसी उम्र में करिएगा। कोमल बाबा, प्लीज जाने दो, आई एम रियली सॉरी। यू रियली सॉरी? यस आई एम। तो फिर कोई रोमांटिक गाना है? हाँ, रोमांटिक गाना अभी यहाँ खुले में? हाँ, अभी यहाँ। आर यू सीरियस? कम ऑन, इतने भी बेसुरे नहीं हैं आप। ओके। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका। मैं अंदर बोर हो रही हूँ और आप लोग यहाँ तफरी कर रहे हैं। मुझे भी बताइए क्या बातें हो रही थी? बताइए। लैला, चुप कर जाओ तुम, समझी? बताइए। हाँ बेटा, कुछ ताहिर का कुछ पता मिला? नहीं अब्बा, उनका फोन ही नहीं मिल रहा। आज बेटा कुछ मुझे बताना है। जी अब्बा। अब्बा, वो आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछा, बोल। वो अम्मा, क्या उनकी शक्ल मेरे जैसी थी? नहीं, उसकी शक्ल तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। क्या हुआ उनको अब्बा? वो क्यों आप दोनों को छोड़ के चली गई? क्यों? अब्बा, क्या हुआ अब्बा? अब्बा आप ठीक तो है ना? अब्बा मैं फिर कभी नहीं पूछूंगी आपसे अम्मा के बारे में। मैं आपसे वादा करती हूँ अब्बा, प्लीज ठीक हो जाए। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। चल, साहिर का कहीं कुछ पता नहीं चला।
खैरियत है बेटा? इस वक्त तुमने फोन किया? अम्मी बाबा से मेरी बात करवाएं। हाँ, एक मिनट सुने, कोमल ने बात करनी है आपसे। हाँ जी बेटा। बाबा आपकी साहिर भाई से कोई बात हुई? नहीं बेटा, 3-4 रोज पहले मुलाकात हुई थी। अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था। बेटा खैरियत तो है ना? बाबा साहिर भाई अभी तक घर नहीं आए। मैंने सोचा शायद वहां पर हो, या हो सकता आपसे कोई बात हुई हो। नहीं बेटा, मैं तो खुद बात करना चाह रहा था, वक्त नहीं मिला। क्या हुआ है? साहिर अभी तक घर नहीं पहुंचा। मेरी कोमल से बात करवाएं। हेलो कोमल, ईश्वर को बेटा फोन दो, वो ठीक तो है ना? अम्मी वो कुछ परेशान है, मैं उनसे कहूंगी कि वो बाद में आपसे बात करें। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो कि ईश्वर के पास ही रहो और इसका ख्याल रखना, और जैसे ही साहिर आए हमें इन्फॉर्म कर देना, फोन कर देना। अगर फोन पे बात ना हो सके तो बेटा अपने बाबा के फोन पे मैसेज कर देना। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे शहरियार, बेटा शादी की तैयारियों में मदद की जरूरत हो ना तो बिला तकल्लुफ मुझे बता देना। जी जी क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कब आए और मुझे बताया नहीं किसी ने? थोड़ी देर हुई बेटा, दिलावर भाई को देखने आए थे, सोचा तुम परेशान होगी, रात नींद देर से आई होगी ना। बेटा कैसी हो? ठीक हूँ। किसी ने ईशल को साहिर के बारे में बताया? अरे बेटा, शहरियार वैसे ही साहिर को सारी रात तलाश करता रहा और बाद में पता चला कि वो मुल्क से बाहर गया है। बगैर बताए? वो बेटा जल्दबाजी में बताना भूल गया होगा। अरे आओ ना बेटा, बैठो यहाँ पर। कोमल बेटा बहन को चाय दो। रहने दो कोमल। अरे चलो, अच्छा हुआ कि हम यहाँ आ गए। अरे बेटा इसी बहाने काम हो जाएगा। शहरियार बेटा, तुम्हारी अंगूठी का साइज क्या है? आंटी वो अंगूठी जैसी कोई चीज है नहीं मेरे पास। अरे तो फिर मंगनी की अंगूठी कैसे बनेगी बिना साइज के? भाई तुम हमारे साथ चलना, वहां सुनार के पास बंदोबस्त हो जाएगा। अरे नहीं अंकल, आप लोग बैठिए, मैं देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए। चलिए ठीक है। ईशल बेटा ठीक तो हो? बेटा गुमसुम बैठे हो, हमसे बात नहीं करोगी? नहीं, वो सारी रात साहिर को लेके परेशान थी। अब ठीक हूँ। ईशल आप ही आज आप फ्री है? क्यों? ऐसे ही मैं सोच रही हूँ अगर आज आप फ्री हैं तो कहीं बाहर चले। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे क्यों बेटा, घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो। ये क्या तुमने हर वक्त अपने आप को घर में बंद करके रखा हुआ है? हाँ बेटा, अब तो माशाल्लाह दिलावर भाई काफी बेहतर हो गए हैं, अब तो तुम्हें वक्त मिल जाता होगा। 10 काम होते हैं घर में, मुझे थक जाती हूँ मैं। अच्छा बाबा मत जाओ। ईशल बाजी, आपने कपड़े बनवा लिए शादी के लिए? किसकी शादी? अरे अरे नाइला की शादी है, और किसकी? अच्छा, नहीं मुझे वक्त नहीं मिला, कुछ दिनों तक जाऊंगे। अम्मी मैं 1 मिनट में आती हूँ। मुझे क्यों बुलाया था? कोमल ये चख के बताओ कैसा? ये क्या है? अरे ट्राई तो करो, पसंद आएगा तुम्हें। अजीबोगरीब शौक है आपके, मैं नहीं ट्राई करूँ। कोमल ट्रस्ट नहीं है तुम्हें मुझ पर, है ना? तो ट्राई करो, मुंह खोलो। वेरी गुड, कैसा लगा?
कोमल कोमल रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाएगा अभी, रिलैक्स रिलैक्स। बताती हूँ मैं आपको। कोमल क्या कर रही हो तुम? कोमल अपने मजाज खुदा पे हमला करोगी, शर्म करो। अभी आप मेरी मिजाजी खुदा बने नहीं हैं। तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं क्या? ऐसी हरकतें करेंगे ना तो बदल जाएगा। देखो कोमल, वो अगर तुम्हें पता था कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ तो तुम्हें चखना नहीं चाहिए था ना, क्यों चखा? आपका दिल रखने की। सीरियसली? ईश्वर बाजी, आपको कुछ काम है किचन में? नहीं। कोमल आई एम रियली सॉरी, प्लीज आने दो यार, प्लीज। कोमल, मेरे ख्याल से ईश्वर बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, बाहर खड़ी थी। बाहर? हाँ, किचन के बाहर। अच्छा मैं देखती हूँ। आपी, आपी, आपी दरवाजा खोले, मैं कोमल हूँ। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? आपी, आपी आप ठीक तो हैं? आपी प्लीज दरवाजा खोलें। क्या हो गया आपी को? दरवाजा भी लॉक किया हुआ है। आपी अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? प्लीज दरवाजा तो खोल दें। आपी प्लीज दरवाजा खोलें ना। शायद बाथरूम में है, इसलिए मेरी आवाज नहीं जा रही। क्या हुआ बेटा? और वो अम्मी, आपी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं जाके देखती हूँ उसे। नहीं अम्मी, आप नहीं जाएं। क्यों बेटा? ये कहा तो है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि जाने से पहले उससे मिल लूं। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम यहीं ईश्वर के पास रुक जाओ, उसका ख्याल रखना। लेकिन आप लोग इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? तो तुम्हारे बाबा को कुछ काम है ना। ठीक है अम्मी, आपको जैसा बेहतर लगे। अच्छा उसका भी ख्याल रखना और अपना भी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। शहरयार, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? क्या करूं क्या? चुप करके बैठ जाओ। मेरे साथ शॉपिंग पर चलें। शॉपिंग? आर यू सीरियस कोमल? अभी कल ही गई थी ना तुम शॉपिंग पे। तो वो मैं आपकी बहन के साथ गई थी, अब मुझे आपके साथ जाना है। कोमल मेरे पास नहीं है तुम्हारी शॉपिंग के लिए पैसे यार, प्लीज। आई मीन ऑलरेडी मंगनी पे तुम इतना खर्चा करवा चुकी हो, शादी का इरादा है या नहीं तुम्हारा? कंजूस, मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे भी बाबा ने मुझे अपना ATM कार्ड दिया। ओह कोमल, मेरी हमदर्दियां तुम्हारे बाबा के साथ हैं। आप ही इधर आए ना आप जरा। आप ही को क्या हुआ? ईशल बेटा, ढूंढ रही है कुछ? जी अब्बा, वो आपकी मेडिसिन देख रही हूँ, एक तो दिन में ख़त्म हो जाएगी ना। अरे शफा दवाइयों में थोड़ी है बेटा, मैं तुम्हारी दुआओं से ठीक हूँ। हाँ, ठीक होने से याद आया, अब मुझे बेटा इन दवाइयों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। हाँ नहीं अब्बा, अभी आप मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो, और जब तक डॉक्टर नहीं कह देता हम दवाइयाँ बंद नहीं कर सकते। ईशा बेटा, कुछ मसरूफ हो? नहीं अब्बा, कहिए।
अच्छा तो जरा आओ ना मेरे साथ बैठो, बात सुनो, बैठो। जी अब्बा। जब बोलने के काबिल ही नहीं था तो तुमसे चीख चीख कर बातें करना चाहता था, और अब हद वक्त है ज़बान से अल्फाज ही खो गए। क्या क्या कहना चाहते थे आप अब्बा, बताइए मुझे। समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूं, और पता नहीं मेरी बातों का कोई मकसद भी है कि नहीं। अब्बा आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं ना, तो फिर मुझे बताएं क्या बात है। शायद बचपन से इसे ऐसा नहीं करे, मगर अब जो हैवान का वो रूप धारे हुए है, मुझे करना नहीं आता। मुझे पता नहीं तो तुम क्यों बर्दाश्त करती हो, कैसे उसको बर्दाश्त कर लेती हो बेटा, क्यों क्यों नहीं जाती बेटा, तुम इंतजार है तुम्हें किसी का? मैं तुम्हारी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया करता था, बड़ी तकलीफ में होता था मैं। मेरी बीमारी से भी कहीं ज्यादा अजियत होती थी तब मुझे। मैं साहिर को थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन फिर सोचता था शायद मेरा ही कसूर है, मैंने परवरिश की थी उसकी। मैं समझता था तबीयत से वैसी होती है। इशल बेटा क्या हो, बोलती मेरा बोलो ना, किसको बोलो? क्या कहूँ? मैं नहीं जानती मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना। आप मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं ना, आप ही बताएं मैं क्या कहूँ। क्या बताऊंगे, अपना दिल हल्का कर लो और क्या करूंगा। इस दिल में तो कुछ है ही नहीं अब्बा, सिर्फ एक मकसद से जिंदगी जी रही हूँ। साहिर को माफ कर देना, माफ कर देना साहिर को। वो लायक तो नहीं है, मगर मैं ठीक है। मैं देखती हूँ अब्बा, आप यहीं रहे, मैं देखती हूँ। कुशल
साहिर का एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज नो मोर. नो प्लीज, तुम देख नहीं पाओगे. नहीं साहिर, 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 आप इतनी संभाले गोवा, ये साहिर, साहिर तो पाकिस्तान में नहीं, गोवा ये साहिर नहीं है. आप साहिर नहीं है, साहिर. आप प्लीज ईश्वर, संभालो खुद को प्लीज. ईश्वर, आप ही ईश्वर, आप ही ईश्वर,